हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन गांधी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कल हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि पेपर 1 के अंदर कौन से सब्जेक्ट से जो है कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कशन करने वाले हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस है या किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जिससे जिन बच्चों का अभी एग्जाम नहीं हुआ कम से कम उनको इस चीज में हेल्प मिलनी चाहिए। चलिए वन बाय वन जो है हम एक एक करके सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिसर्च की, तो रिसर्च में ज्यादातर शिफ्ट्स में देखा गया है प्रोसेस का क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। किसी में किसी तरीके से पूछा गया है तो किसी शिफ्ट में किसी तरीके से पूछा गया है। दूसरा अगर हम बात करें सैंपलिंग का क्वेश्चन भी ज्यादातर शिफ्ट्स में पूछा गया। आप लोगों का जो है एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। हमारा थेसिस के ऊपर क्वेश्चन इस बार लगातार पूछा जा रहा है। और अगर हम बात करें हाइपोथेसिस के ऊपर भी पूछा जा रहा है। बट इस बार एक चीज जो है थोड़ी सी चेंज हुई है। क्या पहले आपने नोटिस किया होगा टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता था, एक या दो, बट इस बार टाइप से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं जो रिसर्च के टाइप्स हैं, और वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं। तो रिसर्च के अंदर देखा जाए तो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिसर्च के प्रोसेस में से, रिसर्च के टाइप्स में से, रिसर्च के एथिक्स में से, रिसर्च के प्रोसेस में से, सैंपलिंग से, और किसी किसी शिफ्ट में पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो थोड़ा सा मैं बोलूंगा अच्छे तरीके से रिसर्च को कर लीजिए, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं वो रिसर्च के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं आईसीटी की, तो आईसीटी में जो सबसे ज्यादा फोकस उन लोगों का चल रहा है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर चल रहा है। जैसे आपकी कौन सी मेमोरी कैसे होती है, ठीक है। और एक जो है बाइनरी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन भी जो है लगातार अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसी तरीके से आपने देखा होगा कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो उसी तरीके से फुल फॉर्म पूछी जा रही है। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे भी कई क्वेश्चन पूछा गया है। किसी किसी शिफ्ट के अंदर नेटवर्किंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये थे आपके आईसीटी के टॉपिक्स जिसपे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आपके टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं आपका जो है टीचिंग के मेथड से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, टीचिंग के इवैल्यूएशन से पूछा जा रहा है आपका जो है। उसी तरीके से जो है टीचिंग के अंदर अगर हम बात करें तो आपने देखा आपकी अलग अलग थ्योरीज हैं, जीन पियाजे की या हम बात करें कोलबर्ग की, बट इस बार क्वेश्चन इससे भी आपके पेपर में पूछा जा रहा है। ये बात ध्यान रखना, ब्लूम टैक्सनी से भी क्वेश्चन आपका आ रहा है। दूसरा जो हमारे टीचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस इस बार रखा गया है। तो थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज पे भी वर्कआउट और ध्यान देना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में एक मास मीडिया के ऊपर ये उनका फेवरेट टॉपिक आज के टाइम में बना हुआ है। मास मीडिया पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसी तरीके से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के टाइप्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कम्युनिकेशन के टाइप्स हो गए, मास मीडिया हो गया, उसी तरीके से कम्युनिकेशन के अंदर जो है किसी किसी शिफ्ट में बैरियर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। बट क्लासरूम इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्वेश्चन ज्यादातर शिफ्ट में पूछा गया है। दूसरा जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं हमारी कम्युनिकेशन की, उन पे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। किसी किसी शिफ्ट में जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसमें पूछा गया है, या एनकोडिंग डिकोडिंग के ऊपर भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो आपको पता है वो पैसेज अनसिन पैसेज आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं जो आपको करने हैं। बट जिसने अच्छे से प्रैक्टिस इसकी की हुई होगी उसका कम टाइम में ये पोर्शन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है एग्जाम के अंदर जो है वो बना हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो है एनईपी के ऊपर क्वेश्चन लगभग सभी शिफ्ट्स में पूछा जा रहा है। उसके बाद जो उनका हॉट टॉपिक बना हुआ है वो यूनिवर्सिटीज पे बना हुआ है, और यूनिवर्सिटीज पे भी क्वेश्चन ज्यादातर शिफ्ट में पूछा गया है। अगर हम पीपल एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ईवीएस की बात करते हैं, तो उसमें पॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिसीजेस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और गैसेस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये 3 टॉपिक बहुत फेवरेट टॉपिक जो है एग्जामिनर के बने हुए हैं। उसी तरीके से अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर आप लोगों का जो है
क्वेश्चन या तो प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है या फिर एवरेज से आ रहा है। ज्यादातर इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करें डीआई से, तो ऑब्वियस है डीआई आपका आ ही रहा है, 5 क्वेश्चन पक्के हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, इस बार पूरी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर 2 डीआई भी आ सकते हैं। जैसे अभी तक एक डीआई आया है जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। जब 2 डीआई आते हैं तो उनमें 4 क्वेश्चन होते हैं, या किसी एक में 4 क्वेश्चन होंगे, किसी एक में 3 क्वेश्चन होंगे। उसी तरीके से अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर शिफ्ट में जो क्वेश्चन आ रहा है वो कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज का आ रहा है। किसी शिफ्ट के अंदर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उसी तरीके से इंडियन लॉजिक्स के भी कुछ टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको तो अच्छे से करके जाइए ही जाइए, लेकिन बाकी टॉपिक्स को भी हमें अच्छे से करना है। रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि इस बार वो एक चीज कर रहे हैं, टॉपिक चेंज करके जो है अलग अलग शिफ्टों में दिए जा रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना, पढ़ना सब है और अच्छे से पढ़ना है, बट मैंने ये टॉपिक इसलिए बताए कि हमें इन टॉपिक्स को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप यूजीसी नेट की अपडेट टाइम टू टाइम चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके मेरे बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।